यहाँ पे हमारे साथ एक हमारा फ्रिज है, इसके साथ भी सीन हुआ पड़ा है, ये भी उखड़ा पड़ा है। तो भाई ये घर जो है कभी भी ढल जाए, एक भूकंप आ जाए, सब नीचे गिर जाए, ऐसी स्थिति में है हमारा घर इस टाइम पे। तो खा के बताता हूँ कैसे है हमारा फाइनल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल फिल्म देखने, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रह चुकी है इस रिलीज़ के बाद। मतलब ज़बरदस्ती वाली कंट्रोवर्शियल कह लो, या फिर फिल्म के दौरान ऐसी चीज़ें बन गई। सो कई बार इसको जो है इस पर कई शोज़ कैंसिल किए हैं, फिर दोबारा लेकर आए गए हैं। और अभी हमारे पीछे देख सकते हैं अपना पंजाब रेस्टोरेंट है, तो सोच रहा हूँ जाके कुछ खा के भी आ जाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ पंजाबी ऑथेंटिक पंजाबी खाना नहीं खाया। रिव्यू करेंगे उसका, फिर बढ़ेंगे मूवी की तरफ, क्योंकि मूवी के लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 2 घंटे है। पता नहीं मैं जल्दी आ गया थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों हमने खा लिया अपना छोले भटूरे। हालांकि मैंने उनको बोला था थोड़ा स्पाइसी करने को, उन्होंने क्या कर दिया, बस लाल मिर्च डाल के दे दी जुगाड़। बट खैर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एकदम दिल्ली वाला या पंजाब वाला तड़का मिले, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट ऑल इन ऑल अच्छा था। साथ में मैंने फिर थोड़ा पनीर भी लिया और गाजर का हलवा भी लिया। मैंने कहा चलो बहुत टाइम हो गया, गाजर ऑलमोस्ट कई साल हो गए गाजर का हलवा खाए हुए। मैं कहा चलो ये भी खा के देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं मूवी के लिए और थोड़ा डिस्कस करेंगे इसकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर। तो दोस्तों भागते भागते हमने अपनी ट्राम तो पकड़ ली। जैसे आप देख सकते हैं ट्राम काफ़ी अच्छा रहा। और लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो चेंजिंग बस थी वो जस्ट अभी जैसे ही हम उतरे वैसे ही वो बस मिस होगी। बट खैर जो होता रहता, अभी हमारे पास टाइम है। इनवेज बात करते हैं जो आपने देखा, मैं अभी घर दोबारा गया था, शायद आपको पता नहीं होगा। मैं दोबारा घर जाना पड़ा, वो क्योंकि हुआ क्यों, मैंने जो बेल्ट पहन रखी थी अनफॉर्चुनेटली उसका बकल स्ट्रिप हो गया और वो एकदम से टूट गया। फिर मेरे को पूरे रास्ते पैंट अपने हाथ में पकड़ के, मतलब पॉकेट के हाथ डाल के रखना पड़ा, नहीं तो पैंट पूरी नीचे आ रही थी। फिर मुझे स्पेशली घर जाना पड़ा, दूसरी बेल्ट पहननी पड़ी। और फिर आपको बताता हूँ उस दरमियान क्या हुआ। कल 2 दिन पहले हमारा जो है इंडक्शन वो थोड़ा ख़राब हो गया था, और कैसे ख़राब हुआ मैं पूरी बताता हूँ आपको कहानी। दोस्तों दिखाता हूँ क्या हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ की चिमनी थी और ये उसका स्टैंड है। तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ, ये चिमनी ऊपर से धड़ाम गिरी और ये जो हमारा जो है इंडक्शन, इस पे गिर के पूरा इसका शीशा क्रैक कर दिया। और यहाँ दिखा मुझे क्रैक पड़ा हुआ है। इसी चक्कर में 2 दिन हम लोग खाना नहीं बना पा रहे थे। तो आज हमारा लैंडलॉर्ड ने फॉर द टाइम बीइंग टेम्प्रेरी बेसिस पे उसने ये दिया है, एक सिंगल चूल्हा। हालांकि 4 चूल्हा का था ये, आपसे एक से ही काम चलाना पड़ेगा। बट खैर कोई नहीं, कुछ से बढ़िया है कुछ हो, क्योंकि 2 दिन से हम लोग जो है खाना बाहर से बना रहे थे, मंगवा रहे थे। तो अब फाइनली एक मिल गया। अब इसको अभी ऑपरेट करके देखते हैं, आई होप ये सही सलामत चले। फिर उसने बोला अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, वो प्रोसीजर क्या बताता हूँ आपको। तो इसी वजह से दोस्तों हम लोग फिर अपना खाना बना नहीं पा रहे थे, फिर 2 दिन हम बाहर से खाना पड़ रहा था। एनीवेज हम बात करते हैं इस फिल्म के कंट्रोवर्सी के ऊपर। आप देख सकते हैं जो इस फिल्म की जो ऐड थी, वो जो ट्रेन स्टेशन, बस स्टॉप सब पे लगाने पे मना हो गया था जो कंपनी से। उन्होंने बोला कि ये किसी स्पेसिफिक रिलीजन को हाईलाइट करता है, ये वो ये। तो इस पर एक ये बवाल हुआ। प्लस 2-3 सिटी है, फॉर एग्जांपल मरसई हो गया आपका, एक शायद एक और सिटी है शायद लियो है, पता नहीं कौन सा। वहाँ के जो मेयर है उन्होंने भी एक ही स्क्रीनिंग दी है इस फिल्म को। और पहले 5 स्क्रीनिंग थी, फिर 1 स्क्रीनिंग कर दी, बाकी सब बोल के रिमूव कर दिया। उस पर भी बड़ा बवाल मचा। मेयर कह रहे हैं कि लो ऑक्यूपेंसी के चक्कर में हुआ है। लेकिन फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि भाई मेयर कभी किसी भी फिल्म से कोई लेना देना होता नहीं है, उसको क्या मतलब चाहे लो ऑक्यूपेंसी या फुल ऑक्यूपेंसी हो। बट खैर ये फिल्म आए दिन कंट्रोवर्सी में बनी रही, और वही फिल्म हम फाइनली देखने जा रहे हैं। और मेरे को हालांकि मुझे इतनी हाइप तो थी नहीं, मैं सोचा जब इंटरनेट पे आ जाएगी या फिर जब नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी तब देख लूँगा। बट अब आजकल इतनी हाइप होने लगी ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे,
तो और काफ़ी लोग बोलने लगे कि जाओ जाओ देख के आओ, तो मैंने सोचा चल चल मैं भी देख के आई जाऊँ कि है क्या इस फिल्म में इतना। हालांकि 1.5 घंटे की फिल्म है, बट अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी बन गई मेरे अकॉर्डिंगली। बहरहाल अभी 140 का शो है और ये बस इसके अगली जो बस है कि उसमें हमें जाना है। तो दोस्तों अभी बता दूं, अभी हम हैं स्पेसिफिक डेडिकेटेड कॉरिडोर। एक्चुअली इसकी जो जिस पे हम चल रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, क्योंकि आप देख सकते हैं सड़क पे जो पिंक मार्कर है वो डेडिकेटेड लाइन है सिर्फ स्पेशल बसेस के लिए। और एक्चुअली इनिशियली यहाँ पे इस एरिया में बनने वाली थी ट्रैम, लेकिन क्योंकि इनका बजट थोड़ा ओवरशूट कर गया तो उन्होंने सड़क तो लैंड एक्वायर कर लिया था, सब कुछ बना दिया था, लेकिन ट्रैम के लिए लाइन बिछाने के लिए उनका फाइनल बजट अप्रूव नहीं हुआ। तो उन्होंने एट द मोमेंट लास्ट मोमेंट उन्होंने सोचा चलो हमने जगह एक्वायर कर ली है तो जो प्लेस है उसको हम बस वे बना देते हैं। तो जिसको जो दोस्त हमारे दिल्ली या अहमदाबाद में है उनको पता होगा BRT कॉरिडोर करके होता है, स्पेशल डेडिकेटेड लाइन्स। तो वैसे ही कुछ प्लान कर रहे थे ये लोग। अब ये वैसा ही बन चुका है, ये रहा अपना सिनेमा हॉल। हम मुझे लग रहा था कि लेट हो जाऊंगा, बट टाइम से पहले 10 मिनट पहले ही आ गया। और अब अंदर जाते हैं, थोड़ा अपना मूवी एंजॉय करते हैं। और क्या एंट्री कैसे ईजी है ना, दिख तो यही से रहा है। आज बड़ी पब्लिक है, सैटरडे सैटरडे मनाने आ रहे होंगे सारे मस्ती करने। सरप्राइज। तो 4th फ्लोर पे हम हैं सबसे ऊपर, काफ़ी अच्छा बना रखा है ये कहना पड़ेगा। और ये रही अपनी टिकट और हम जा रहे हैं अपने फाइनली मूवी देखने के लिए। और ये बहुत बड़ा मॉल है, करता सोलह का मॉल। काफ़ी ऑलमोस्ट 40-45 स्क्रीनिंग है यहाँ पे, तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कितना बड़ा होगा। 4500 का ऑडिटोरियम है इसके अंदर दिखाने के लिए, तो यकीन माने बहुत ही बड़ा होगा। ये 40वां नंबर है, 41 वहाँ पे है। और काफ़ी चलना पड़ा बट चलो कोई नहीं, अभी है वक्त है अपने पास। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपनी फिल्म देख के बाहर। फिल्म नहीं, एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस उन्होंने फिल्म किया है, कैसे उनका इनकाउंटर हुआ जीसस का, जो सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस है। आपने कई बार फ़ोटो देखी होगी, ये वाली स्क्रीन पर लगा देता हूँ। तो इसके ऊपर था ये कैसे ये बना। तो ये सेंट मार्गरेट मेरी थी, फ्रांस में 17th सेंचुरी में एक नन थी, उनको रिसीव हुआ था। उसके उनको कैसे रिसीव हुआ, क्या रेवलेशन हुआ, तो कैसे कैसे एडवांसमेंट हुई। तो अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, काफ़ी फ्रेंच में थी, इंग्लिश में नहीं मिलेगी अभी तक आपको, बट जितना भी मैंने देखा काफ़ी लोगों की टेस्टिमनीज थी इसमें, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। कंट्रोवर्सी मुझे पता नहीं किस बात के लिए है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको भाई अननेसेसरी का बवाल खड़ा करना अच्छा लगता है या बवाल हो जाता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, बट कर होगी। एनीवेज एक अच्छी चीज़ मैंने देखी, जब स्टार्टिंग में मैं जब बुक कर रहा था तो मात्र 2 टिकट ही थी, मीन्स एक किसी और बंदे ने बुक की थी, दूसरी टिकट मेरी थी जिसने बुक करी थी। तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था यार कि हो सकता क्या पता कि लोग ना देखें। लेकिन जब मैं फिल्म चली, ओ भाई जैम पैक्ड मतलब एक सीट खाली नहीं। इनफैक्ट जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था लोग बुक करते हैं आउट ऑफ स्टॉक। 2 दिन तक का ऑलरेडी लोगों ने अभी आके मतलब थिएटर में बुकिंग कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, आई होप ये इंग्लिश में भी आए। तो इन द मीन टाइम मेरे लैंडलॉर्ड का कॉल आ गया, उसने मुझे बोला यार मैंने नया वाला स्टॉल लगा कर है, आपने चेक ही नहीं किया, बताओ तो सही चलता है कि नहीं चलता। तो मैं पहले घर भागना है और चेक करके बताएंगे कि चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना भी है अगर नहीं चलता तो। ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी भी 49% बची है और कुछ खाया भी नहीं, मतलब मैं दिन में खाया था लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, हल्की सी भूख लगना शुरू होगी। देखते हैं क्या करते हैं अभी। तो दोस्तों हम बस का वेट कर रहे हैं, बस दूर से आ रही है, हमने सोचा टिकट ले लेते हैं। अब सामने वाले मशीन में दिख रहा है आपको, उसमें प्रॉब्लम क्या, टिकट लेने गया तो भाई वो सिर्फ सिक्के एक्सेप्ट करता है, कार्ड एक्सेप्ट करता ही नहीं। और यहाँ पे जब देखूँगा तो दिखाऊँगा आपको, तो भाई यहाँ तो मशीन ही नहीं है, ठीक है। और मज़े की बात है, बस के अंदर आप घुसोगे, उसको बोलेंगे टिकट देने के लिए, वो भी बोलेगा भाई मेरे पास टिकट नहीं है, आप मशीन से लो। एप्लीकेशन जो है इनकी, जिसे मैं ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसमें सिम कार्ड चाहिए होता है, मतलब जो मेरा सिम है लिबेरा का, ठीक है, उसके थ्रू वो कुछ उन्होंने वो नहीं किया, MOU साइन नहीं किया, तो वो भी बुक नहीं कर सकता।
तो ऑल इन ऑल जो है मेरे जैसा यूज़र फंसेगा, बुरी तरह फंसेगा। और मज़े की बात, अगर गलती से किसी चक्कर में पकड़ लिया तो फ़ाइन भी मेरा ही चल जाएगा, वो फिर ये बहाना नहीं सुनेंगे। अब जो भी हो, बस तो आगे यार जाना तो पड़ेगा। अब देखो यार क्या करते हैं, अब दुआ करो कि कोई चक्कर वक्कर ना आए। हालांकि मुझे पसंद नहीं बगैर टिकट के जाना, बट जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट अपने घर तक पहुंच चुके हैं। हाँ, अभी जाने से पहले सोचा यार घर मांगने वाले घर पे कुछ है तो है नहीं बनाने के लिए, तो सोच रहा हूँ कुछ सब्जी ये सब खरीद लूँ। पनीर तो हालांकि मैंने ले लिया, लेकिन सब प्याज ये कुछ है नहीं। और तेरी माँ गलत टाइप पे रास्ता खुल गया, मैं देखा ही नहीं, ग्रीन हो गया था अचानक से और मैं भाग के आया। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो थोड़ा सोच रहा हूँ टमाटर ले लूँ भाई। 2 दिन से कुछ खाना ही नहीं बनाया, अब कुछ बनाते हैं अपना कुछ। आप सजेस्ट मुझे मतलब। ओके दोस्तों, तो थोड़ा टमाटर लिया है, थोड़ी बहुत हमने प्याज ली है इसके अंदर। और अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अब पता चलेगा कि चल भी रहा है कि नहीं। हम इसको लगाते हैं। वो तेरी अंदर नहीं जा रहा, पहले तो यहीं से अटक गया। हाँ शुक्र अंदर गया। अरे वाह शुक्र है, पी तो किया इसने। तो हो रहा है, चलो भाई शुक्र है। हम टेम्परेचर अप डाउन ठीक है। चलो आई थिंक हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि खाना बनाते हैं। और गेस करो दोस्तों अपने, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। अगर इन केस गेस नहीं किया तो फाइनली जब रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाई दूंगा। बट आई होप कि सब सही हो। सो ये देखो चलने भी लग गया। अभी इसका सेटिंग समझ नहीं आ रहा कि मिनिमम 2 एकदम, मैक्सिमम 20। और आई थिंक ये शायद टेम्परेचर एडजस्ट करने का है, बट 14 काफ़ी आई थिंक। बाकी ये टेम्परेचर का है और एक टाइम का है। हाँ आसान है काफ़ी। तो अभी हम चालू करते हैं, स्टार्ट कर खाना बनाना। तो दोस्तों हमने फाइनली बना लिया और ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये है शाही पनीर मसाला। और रोटी बनाने का काम मैंने अपनी बहन को दे दिया, कुछ खड़ा काम वो भी करे भाई, सब कुछ मैं ही करे जा रहा हूँ। बट चलो एक से काम कर रहे होंगे। अभी दूसरे वाले शाम वाले रूममेट्स भी आने वाले हैं, तो हमने सोचा यार अभी वक्त है तो वक्त से पहले ही हम डिनर बना रहे, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। और धीरे धीरे देखो यहाँ पे हमारे साथ एक हमारा फ्रिज है, इसके साथ भी सीन हुआ पड़ा है, ये भी उखड़ा पड़ा है। तो भाई ये घर जो है कभी भी ढल जाए, एक भूकंप आ जाए, सब नीचे गिर जाए, ऐसी स्थिति में है हमारा घर इस टाइम पे। तो खा के बताता हूँ कैसे है हमारा फाइनल जो मैंने बनाया। फर्स्ट टाइम बनाया मैंने एक्चुअली ये रेसिपी यूट्यूब पे देख देख के, ऑब्वियसली बात है। हालांकि शाही पनीर तो बनाना आता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा बने। तो दोस्तों हमने फाइनली अपना बना लिया है खाना। ये रहा पनीर की सब्जी और रोटी मेरी बहन ने बनाया है। क्योंकि जैसे मैंने बताया गैस स्टव एक ही है तो हमें खाना है। मैं खा के बताता हूँ और वही रीज़न बताता हूँ कि हमने घर अभी तक क्यों नहीं छोड़ा। काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इतनी हालत के बावजूद भी घर क्यों नहीं छोड़ रहा। पहले टेस्ट किया जाए। बढ़िया यार, अच्छा है। ताकि बताते हैं कि हम तो घर दोस्तों क्यों बात नहीं करते छोड़ रहे हैं। हैं कि क्यों हम अपने घर क्यों नहीं छोड़ रहे। ये नहीं कि हमें इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार है या बहुत ज़्यादा लगाव है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई हमें पता है, देखो यार किराए का घर है, कोई अपना तो हो नहीं सकता। तो फालतू का कोई अटैचमेंट इमोशन तो पहली बात हमें है नहीं। हम जो रह रहे हैं फर्स्टली, और इसे छोड़ नहीं रहे फर्स्टली, ये है विंटर्स चालू हो चुके हैं। और पेरिस में खासकर विंटर्स में घर मिलना बहुत ही बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि फ्रांस का एक रूल है कि आप अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में किसी भी टेनेंट जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, हाउसिंग लीगल हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप घर से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम ठंड है। तो जो बंदे हैं जो घर देते हैं वो प्रेफर ऐसी करते हैं कि जो जिनकी जान पहचान हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आप किसी घर पर रह रहा हूँ, मैं अगर किसी को रेकमेंड करूँगा अपने दोस्त को, उसको तब टेनेंट आपको घर दे देगा। लेकिन एज अ स्ट्रेंजर आप डायरेक्टली किसी लैंडलॉर्ड के पास जाओगे तो उसके चांसेस बहुत ही कम है। खासकर अगर आप फ्रेंच लैंडलॉर्ड के पास जाओगे तो वो तो इस महीने तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रह चुका है हम देसी लोगों के साथ। इनफैक्ट देसी नहीं, जो फॉरेन लोगों के साथ मैंने कई ऐसे केसेस पढ़े हैं जो उसमें लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इस रूल को, रेंट नहीं देते हैं अप्रैल तक, उसको छोड़ देते हैं। तो उस केस में वो लोग रिस्क नहीं लेते। दूसरी चीज़ जो है कि भाई यहाँ पे हमारा रेंट बहुत सस्ता है। क्योंकि पेरिस के अंदर आप घर लोगे तो मिनिमम छोटे से छोटा घर भी आपको मिलेगा 1100-1200 यूरो में। उसमें बिजली पानी भी अलग से देना पड़ेगा।
यहाँ पे हमें सिर्फ मात्र 350 देना पड़ रहा है, हालांकि पेरिस के काफ़ी बाहर है, ये आउटस्कर्ट्स में है। और लेकिन भाई पैसे तो पैसे होते हैं ना आफ्टर ऑल। 350 कहाँ, 1200 कहाँ, प्लस इसमें बिजली पानी वाईफाई सब इंक्लूसिव ही है। ठीक है, इनफैक्ट जो थर्ड रीज़न है, लैंडलॉर्ड है काफ़ी अच्छा है, उसको कुछ भी बोलो ना वो तुरंत कर लेता है। मैं पुराने जितने भी इंडियंस के घर पर रह चुका हूँ, इंडियंस या किसी के भी घर पर रह चुका हूँ, कुछ भी डैमेज होता है वो हमारे पे बिल फाड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंक ब्लॉक हो गया, वो भी तुम्हारी गलती। ठीक है, कुछ मेंटेनेंस की कुछ प्रॉब्लम होगी, वो भी तुम्हारी गलती। सब चीज़ हम पे फोड़ते हैं और तुम्हारी सिक्योरिटी से एडजस्ट करते हैं। तो उस मामले में अभी तक मैंने जितने दोस्तों से सुना है कि भाई ये लैंडलॉर्ड काफ़ी अच्छा है, कभी ऐसे अननेसेसरी परेशान नहीं करता। अब जैसे मैंने दिखाया आपको कैसे हमारा उसी की टूट गया, तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम इंश्योरेंस से क्लेम कर लेंगे। मेजोरिटी जितने लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो भाई तुमसे ही पैसे निकलवाते हैं कि भाई जितने बंदे हैं सारे डिवाइड कर करके पैसे इकट्ठे करो, मैं नहीं भरूंगा, नहीं तो खाना मत बनाना करके। तो वही है, एक तो लोगों को रूल्स पता नहीं होता, ऊपर से जितने भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनको बेचारे को लैंग्वेज भी आती नहीं है, तो बेचारे डर जाते हैं। तो मेजोरिटी केस में वो लोग सरेंडर कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये घर छोड़ने का मन नहीं है। हालांकि दिक्कतें हैं बहुत इस घर पे, बट एक तरह से मजबूरी भी है, कुछ कुछ फ़ायदे भी है, इस चक्कर में हम नहीं छोड़ रहे।